दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल maths.com में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ शुरू करने वाले हैं। तो आज हम इसका बेसिक पता करेंगे कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, कैसी होती है, इसमें क्या क्या कंडीशन लगी होती है। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा था कि उस चैप्टर के बारे में पता करेंगे कि वो है क्या, उसमें करना क्या है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, जब आपको ये पता होगा समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले तो समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। समांतर श्रेणियाँ वे होती है जो ए से शुरू होकर, किसी भी ए से शुरू होकर और लगातार चलती रहती है, लेकिन उनका जो अंतर है, बीच का अंतर, वो यानी डी सार्व अंतर है, वो सभी में समान होता है, सभी टर्म में समान होता है। देखिए, जैसे मैं लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये लिख दिया। तो ए से लेकर अनंत तक, मतलब ये जहाँ तक भी चली, ए एन पद तक हमारा, ए एन ये पद है, लास्ट पद को हम ए एन कहते हैं, ठीक है। तो जहां तक भी ये चला उसका सार्वंतर देखिए, इनके दोनों का अंतर क्या है। सार्वंतर डी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, कोई किसी भी टर्म में से हम उससे पहले वाली टर्म को घटा देते हैं। जैसे यहाँ 4 से हम क्या घटाएंगे, इसकी पहले वाली क्या है 2, तो देखिए हमारे पास क्या बचता है 2, तो ये क्या है डी है। अब अगर हमने इस टर्म से कन्फर्म नहीं हो रहा तो हम ये वाली टर्म को ले लेंगे, यानी d इक्वल टू 6 माइनस इससे पहले वाली क्या है 4, तो इसका भी अंतर क्या है 2, यानी ये 2 इस अंतर में चल रही, सार्वंतर है, इसका 2, d है इसका 2, तो ये क्या है AP है। तो AP की ये कंडीशन होती है भाई कि A से शुरू होकर जहाँ तक भी चलती है वहाँ तक सार्व अंतर समान, यानी सार्व अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए सभी के बीच में, चाहे वो कितने कितने का हो, लेकिन होना चाहिए समान। तो ये AP की ये कंडीशन है। अब यहाँ पर ए एन क्या होता है, ए एन होता है हमारा लास्ट पद, जिस भी एपी में लास्ट पद है वो हमारा क्या है ए एन। एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद कितने हैं 5, तो यहाँ पर एन क्या है 5 है। एन को कहते हैं पदों की संख्या, और ए एन होता है जो लास्ट पद हो। देखिए लास्ट पद क्या है यहाँ पर 10, ए एन तो है 5 और लास्ट पद क्या है 10 है। डी क्या होता है, डी होता है हमारा सार्व अंतर इनमें, और ए क्या होता है, ए होता है हमारा पहला पद, जो पहला पद हो जहाँ से हमारी एपी शुरू कर रही है उसे हम पहला पद कहते हैं। डी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ए एन को लास्ट टर्म कहते हैं, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें बताया गया है कि वही हमें दे दिया 6, 9, 12, 15 ये दे दिया, ये चल रही है। हमने इसको बताना है कि हमें इसको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो किस प्रकार बताएंगे हम इसका ए देखिए, ए यहाँ पर क्या है 6 है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ऐसे चलती रहती है हमारी सीरीज, जहाँ पर खत्म होती है वो AN तक चलती रहती है, यानी लास्ट टर्म तक। अब देखिए हमारा जो डी है वो क्या हमारा यहाँ पर A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ मैं यहाँ पर 9 माइनस 6 इक्वल टू, अगर 9 में से मैं 6 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। अब मुझे तो यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है एपी है कि नहीं है। हाँ, जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट में एपी मान लेनी है, तब यानी आपको लास्ट टर्म और कुछ पूछा गया है, और अगर आपको पूछा गया है कि बताइए कि ये पी है या नहीं, तो आपको कंफर्म करना है। अब देखिए डी, मैं इससे भी कंफर्म करूँगा A3 माइनस A2, यानी इसमें से मैं इसको घटा लूँगा, 12 है माइनस 9 इक्वल टू 3। अब देखिए सभी जगह पर हमारा डी यानी सार्वंतर क्या है 3 है, तो ये हमारी क्या है एपी है। इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी एपी को पहचानना है। ए यहाँ पर क्या है 6 है, डी यहाँ पर क्या है 3 है। तो इसी प्रकार हमारे पास और भी दी गई है। देखिए हमें दिया गया कि
प्रथम पद और सार्वंतर डी लिखिए। हमें ये सीरीज दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें कहा गया है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है। ये में कहा गया कि हमें ए को बताना और डी को बताना। तो देखिए ए तो हमारा पहला वो पहली टर्म ही होती है, तो ए इक्वल टू, तो बिना सोचे समझे आप पहली टर्म को लिख दीजिए। ये तो हमारी पहली टर्म होती है। अब डी देखिए, डी निकालने का क्या फॉर्मूला है, A2 ये है, A1 ये है, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 क्या है 1/2 माइनस A1 क्या है 3/2। अब इसको मैं माइनस कर लूँगा तो 2 मेरा हमारे पास क्या आया कॉमन, तो 1 - 3 यानी -2/2 यानी -1 ये आया है। अब इसको कन्फर्म करेंगे तो डी में दोबारा फिर से निकाल दूंगा A3 - A2। हालांकि आपको ये निकालना नहीं है, एक ही बार निकालना, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ाना नहीं है भाई, पढ़ाने को तो और भी बतेरे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको समझाना है, करके दिखाना है। मैथमेटिक्स आपके लिए खेल बनाना है, ठीक है। देखिए अब A3 क्या है हमारे पास -1/2 माइनस हमने A2 को करना है। हमारे पास A3 -1/2, A2 क्या है 1/2 यानी -1/2 कर लूंगा इक्वल टू 2 को मनागा -1 यानी -2/2 यानी -1। अब मैं कह सकता हूं कि ये क्या है AP है। देखिए इस चैप्टर को करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। अब उदाहरण 2 पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक करवाना आज तो AP का, आज तो आपको बेसिक ही करवाना है, ताकि हम आहिस्ते आहिस्ते पैडी को चढ़ेंगे। अगर सीधा हम टॉप वाली पैडी पर चढ़ेंगे तो गिरकर सर हमारा ही फूटने वाला। देखिए उदाहरण नंबर 2 का पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4, 10, 16, 22। हमने यहाँ पर क्या बताना है AP है या नहीं है। उदाहरण नंबर 2 में हमें यही बताना कि AP है या नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे बताएंगे AP है या नहीं है। सीधी सी बात है भाई, A यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है, D निकालने का क्या फॉर्मूला, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, जो भी टर्म हो, ये 3 टर्म है तो A3 है, ये 4 टर्म है तो A4 है, और AN तक ये चलती जा रही है। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1। D निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, किसी भी टर्म को पकड़ो, इसको पकड़ लिया तो इससे अगले वाली को उसमें से घटा दो, अगर इसको पकड़ोगे तो इसमें से इससे पहले वाली को घटा दो, अगर इसको पकड़ोगे तो इससे पहले वाली को घटा दो, अगर इसको पकड़ोगे तो इससे पहले वाली, यानी इससे पहले वाली क्या है 0 है तो इसको, लेकिन इससे हमारे पास कुछ कन्फर्म नहीं होगा। हमारे पास कन्फर्म कहाँ से होगा, इनसे होगा। तो देखिए अब A2 माइनस A1 यानी A2 क्या हमारे पास 10 है, A1 क्या है 4 है, 10 में से 4 गया 6 आएगा, यानी D इज इक्वल टू क्या कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंत्र क्या हमारे पास 6 है। लेकिन मुझे तो कन्फर्म नहीं हो रहा अभी, आपको भी नहीं होना चाहिए एक बार में। अब देखिए हम D को दोबारा से निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है 16 है, माइनस A2 क्या है 10 है। अगर मैं 16 में से 10 को घटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी सार्वंत्र सभी में सेम है। अगर हम इसमें से भी कन्फर्म करना चाहेंगे, यानी 22 में से भी 16 को घटाना चाहेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो यानी ये क्या हमारे पास AP है। तो आप लिख लीजिए दी गई समांतर श्रेणी, मतलब दी गई सीरीज श्रेणी AP है, यानी समांतर श्रेणी है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है 1 -1 -3 -5। इसको बताना अभी कि ये AP है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो A हमारा क्या होगा 1 होगा, यानी फर्स्ट टर्म। अब D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 यहाँ पर क्या है हमारे पास -1 और A1 क्या है 1 तो -1 यानी -2 होगा। D हमारा क्या होगा -2 होगा। अब मैं कंफर्म करूंगा भाई, मुझे तो कंफर्म नहीं हुआ पहले ही प्रयास में। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास -3 है, A2 क्या है -1 है, लेकिन यहाँ पर मैं माइनस करना तो माइनस प्लस 1 होगा, -3 + 1 यानी -2। यहाँ पर भी सार्वंत्र हमारा मतलब
इसमें सारो अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है। तो ये क्या हमारी एपी है, ये भी एपी थी। अब नेक्स्ट देखिए -2 2 -2 2 -2 ऐसे ही चलती जा रही है। तो देखिए क्या करेंगे, ए हमारे पास क्या है -2 है, तो डी हमारे पास क्या है A2 - A1। A2 क्या है यहाँ पर 2 माइनस A1 क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे A3 - A2 = A3 क्या है -2 है और A2 क्या हमारे पास 2 है, तो माइनस का 2 हो गया। अब ये यहाँ पर -4 आता है। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, ये सेम नहीं है, लेकिन यानी इस सीरीज में सारो अंतर नहीं है। तो ये एपी नोट एपी, ये एपी नहीं है भाई, ठीक है, एपी नहीं है। अब देखिए हमें दिया गया है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये दिया गया, इसको बताना। देखिए इनमें तो सार्वंतर क्या है, ए हमारे पास क्या है 1 है, डी देखिए A2 - A1 यानी A1 यानी 1 - 1 = 0। अब अगर मैं इसको ले लूँ A4 को डी निकालने के लिए, A4 - A3, A4 क्या हमारे पास 2 और A3 क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आता है, यानी सार्वंतर नहीं है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी भाई, ये एपी नहीं है। तो आज हमने जाना है कि एपी किसे कहते हैं, एपी में कंडीशन क्या होती है, और इसे जानने के बाद ही हम एपी को बड़े आसानी से खेलते खेलते सोल्व कर पाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ भाई, एपी नहीं, पूरा मैथमेटिक्स आपको ऐसे सिखा कर रहूँगा। पढ़ाऊँ तो का मैं हूँ नहीं, पढ़ाता तो मैं हूँ नहीं, सिखा कर रहूँगा, आपके माइंड सेट को ऐसा कर दूंगा, देख लेना, आप मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आज के लिए बस एपी में इतना ही। जल्द ही मैं आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें और चैनल के जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने चैनल math.com से फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल math.com को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।